हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बंशीधर चौधरी एक बार फिर से एसएमएस साइंस स्कूल उदयपुर वाटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट आज आपका कंप्लीट होने जा रहा है विथ न्यूमेरिकल। आज हम जो न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में कम और कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपके चैप्टर का गाउसियन लॉ के एप्लीकेशन से संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो सारे आज हम करने जा रहे हैं। गाउस के नियम के अनुप्रयोगों पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, जहां से प्रत्येक आपके एग्जाम, चाहे वो नीट हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो या अदर कोई 12th लेवल के एग्जाम है, तो वहां पे गाउस के नियम के अनुप्रयोगों पर आधारित आपको एक क्वेश्चन डेफिनेट मिलेगा। चाहे आप प्रीवियस के या लास्ट के पेपर अपने पास में उठा के चेक कर सकते हैं, वहां पे एक क्वेश्चन डेफिनेट मिलेगा। बहुत ही इजी पार्ट है, सिंपल से क्वेश्चन है। हमने पहले यदि अनुप्रयोग ढंग से किए हैं तो, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से हमने अनुप्रयोगों को किया है और वहां से आपने पहले क्लियर कर लिया होगा, तो ये वाले भी बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर होने वाले हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 20 तक कल कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 21 हम पढ़ने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, सोलो करेंगे। देखिएगा 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर अज्ञात परिणाम आवेश है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, सबसे पहले देखते हैं एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या लेते हैं, गोला लिया है मैंने, जिसका केंद्र O है, जिसकी कैपिटल R त्रिज्या है और उसका मान कितना है 10 सेंटीमीटर। इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पे यहाँ पर कोई बिंदु P है, इसकी दूरी कितने सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर केंद्र से। ओके, हो गया काम। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E का मान आपको दे रखा है, तो मैं कहता हूँ चूंकि या दिया जो अपने को है, क्या होगा, E = 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, यही तो दे रखा है ना। एक मिनट, बिल्कुल त्रिज्यत है। त्रिज्यत होने का मतलब क्या है, इस बिंदु पर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक गोले की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और ये विद्युत क्षेत्र का मान है। अंतर्मुखी है, ये क्या है, अंतर्मुखी। वेरी गुड। अंतर्मुखी का नाम लेते हैं किसमें, नेगेटिव में। चल के दूर से अपनी ओर आ रहा है वो अंतर्मुखी, और अपने से दूर जाए बहिर्मुखी। ओके, तो यहां से इधर आ रहा है, अंतर्मुखी का मतलब समझ गए ना आप। यहाँ पे इस पे नेगेटिव चार्ज कह सकता हूं मैं, चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी तीव्रता भी क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी। ओके, गोले पर नेट आवेश कितना होगा, नेट आवेश आप निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही सिंपल सा अपने को मान निकालना है और अभी आपको कंप्लीट करके दे देते हैं, कुछ भी तो नहीं है। इसका मान ही है, R का मान कितना दिया है, R = 20 सेंटीमीटर = अपने पास में क्या हो जाएगा, 20 × 10⁻² मीटर में चेंज कर लिया। चूंकि A = क्या था, KQ/R²। चूंकि A = क्या था, KQ/R²। अपने को पूछ के आ रहा है, क्यों पूछ रहा है, क्यों यदि पूछ रहा है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से। क्यों = जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में वो कहाँ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ क्यों का मान निकाल दो, क्या, AR²/K। ओके, यही तो क्या है, यही भाग में था, इधर गुणा में किया, गुणा में था, भाग में, AR²/K। E का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, K का मान हमें याद है, अपना काम हो गया। क्यों = E का मान कितना, -1.5 × 10⁻³ इंटू में R का मान अपने पास में 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ओके, अपोन में K का मान 9 × 10⁹ अपने पास में किसका मान आ जाएगा, K का मान आ जाएगा। कैलकुलेट करके किसका मान निकाल देंगे, इसका मात्रक बता दो ना, न्यूटन × मीटर² अपन में कूलॉम स्क्वायर, याद होगा। वेरी गुड। यहाँ पे
इसका मान अपने को कूलाम में कितने कूलाम चार्ज आता है वो चार्ज आ जाएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि अंतर्मुखी बताया है, बहिर्मुखी विद्यार्थी भी तो होते हैं ना, कई विद्यार्थी अंतर्मुखी होते हैं, कई विद्यार्थी बहिर्मुखी होते हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं, जो कम बोलते हैं लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा दे देते हैं वो कैसे होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। और जो रिजल्ट की बात लगे दिखाते ज़्यादा हैं बहिर्मुखी, तो ये वाला काम कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो 2.4 सेंटीमीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। ये लो, मैंने गोला लिया जिस गोले का व्यास कितना है? 2.4 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.2 मीटर। इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जानी है। ये इसका केंद्र है। ओके। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, क्योंकि यहाँ पृष्ठ ले रहे हैं, एक व्यास का समान आवेशित चालक गोला ले रहे हैं, तो उसका यहाँ सिग्मा, तो सिग्मा का मान कितना है? 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। आपको बताइए सिग्मा क्या होता है? क्यू अपॉन में एस होता है, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, बताया है मैंने पहले से, सतत आवेश वितरण पढ़ा था, उस टाइम बताया था सींग कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू 80 माइक्रो है, तो क्या करोगे? 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या क्या पूछ रहा है आपको? देखिएगा, गोले पर आवेश का मान पूछ रहा है, ये आवेश क्यों, और क्या पूछ रहा है? गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान भी पूछ रहा है। पहले हम आवेश निकाल लेंगे तो ई का मान, फाई ई का मान या फाई का मान भी अपने पास में आ ही जाएगा। यस और नो बिल्कुल आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत सिंपल सा होगा। देखिएगा, इसका मान दे दिया, इसका दे दिया, सब कुछ। आर का मान आपके पास में ऑलरेडी है, यहाँ पे लिख दूँ आपको, तो आर का मान 1.2 मीटर। चूंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन में एस, तो क्यू बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू एस। गोला है, चूंकि गोले का पृष्ठ क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। कैपिटल आर लूँगा तो इसका क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर हो जाना है। तो अपने पास क्या आ जाएगा? क्यू इक्वल टू सिग्मा का मान कितना है? 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4। पाई का मान डायरेक्ट लिख दूँ मैं, मान कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान 1.2 का होल स्क्वायर। बस क्लियर है। क्यू का मान आ जाएगा, जितने कूलम आना है वो कैलकुलेट कर देंगे आप, तो क्यू का मान आ जाएगा। फिर पूछता है सेकंड क्वेश्चन, भाई वेरी गुड, चूंकि फाई ई इक्वल होता है समेशन क्यू अपॉन में एक्स एप्सिलॉन नॉट। गाउस बाबा ने कहा था कि अपने पास में किसी प्रश्न में उपस्थित कुल आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात उस पृष्ठ से पारित वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो पारित वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, आवेश का मान आपने निकाला है, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, तो फाई ई इक्वल टू क्यू का मान कौन सा? ये जो निकालोगे वो मान रख ही दोगे, और 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आवेश का मान कूलम होगा ही, कूलम से कूलम कट जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम इसका मान हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम आ जाएगा। ये कैलकुलेट करके आप निकाल ही लोगे। अरे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ना? बिल्कुल नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आने वाली है। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन 22वां भी आपका कंप्लीट हो जाता है।
बहुत इजी है ना, अरे है कि नहीं इजी, बहुत इजी है। देखिए इस प्रकार से कुछ करना ही नहीं है, जो हम पहले किए हैं उसी बात को कर रहे हैं। और आप कहते हो कि सर न्यूमेरिकल तो बहुत हार्ड होते हैं। नहीं, अपने न्यूमेरिकल हार्ड नहीं होते हैं, एसएमएस स्कूल में तो ऐसे ही हवा में न्यूमेरिकल होंगे आपके, कंप्लीटली पता ही नहीं चलेगा कब कर दिया, कैसे कर दिया। सर इतना ईजी भी हो सकता है क्या? हमने तो 11th क्लास में ऐसा नहीं देखा था, हमारे यहाँ तो पता नहीं सर क्या क्या होता था, वो हमें पता ही नहीं चलता था। गुरुजी और बोर्ड दोनों आपस में बात कर रहे होते थे और हम पीछे अपने मित्र से बात कर रहे होते थे, जबकि यहाँ तो सब कुछ समझ में आ रहा है। यस और नो? थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना? 23 आपके लिए, मेरे लिए नहीं। हाँ, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कोई अनंत रेखिक आवेश, अनंत रेखीय आवेश बोले तो तार, ले मरने वाला लेमड़ा, याद होगा आपको? यस और नो? बताया था आपको। अनंत रेखीय तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 2 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ क्या है, कोई बिंदु P है, दूरी पर विद्युत क्षेत्र का जो मान है 9 × 10⁻⁴ कितने हैं? 4 न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? लेमड़ा का मान ज्ञात करना है, ले मरने वाले का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा है, इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो दिया हुआ है वो रख लेंगे, और वो रख लेंगे तो अपने पास में काम है कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। चूँकि E बराबर होता है दिया हुआ है 9 × 10⁵ 4 न्यूटन पर कूलाम। चूँकि R इक्वस टू आपको दिया है 2 सेंटीमीटर, यदि इसे मीटर में चेंज कर दो 2 × 10⁻⁻2 हो जाना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। चूँकि तार के लिए होता है E बराबर 2 के लेमड़ा अपोन में R, 2 के लेमड़ा अपोन में R होता है। अपने को तो लेमड़ा निकालना है, तो जो राशि निकालनी है उसको अपनी जगह रख लो, बाकी को दूसरी और ले जाओ। भाग वाला गुणा, गुणा वाला भाग, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर A अपोन में R, और अपने पास क्या जाएगा A इक्वस टू AR अपोन में 2K, AR अपोन में क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। यस और नो? बहुत ही सिंपल तो है, कुछ भी तो नहीं दिया हुआ है, बस काम हो गया अपना। मान रख दो। क्या मान रखेंगे? लेमड़ा इक्वस टू E का मान कितना है 9 × 10⁴, R का मान कितना है, कितना है 2 × 10⁻⁻2 अपोन में 2K। न्यूटन बाबा का जब नियम पढ़ रहे तो K का मान आपने निकाला था 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपोन में कूलाम स्क्वायर। मात्रक हमेशा याद रखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यूनिट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो लेमड़ा का मान आ जाएगा। रेखीय आवेश घनत्व कितना आपको प्राप्त होता है वो मान आ जाएगा। मात्रक इसका तो पता ही होगा, कूलाम पर मीटर। सिग्मा हो तो कूलाम पर, सॉरी कूलाम पर मीटर, सिग्मा हो तो क्या होगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और यदि रो आ जाए तो कूलाम पर मीटर क्यूब। तीनों के बारे में हमने बात तो की थी ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। चालक आ गया, सब कुछ आ गया। वेरी गुड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, अब देखो हमने तार से भी कर लिया, गोले से भी कर लिया, लेकिन पट्टिका से नहीं किया। पट्टिका बच गई ना, तो क्यों पट्टिका के साथ गलत कैसे कर सकते हो? पट्टिका नाराज हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? देखिएगा, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें, ये लो भाई, एक प्लेट और दूसरी प्लेट पतली है, ये लो पतली पतली 2 धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। बिल्कुल समांतर भी हैं, निकट भी हैं। फिर इनके भीतरी पलकों पर
भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं। चलो इसको मैंने प्लस कर देता हूँ और विपरीत होने का कारण ये वाला क्या हो गया, माइनस हो गया। ओके, वैसे भी अन्य प्रेरण हो सकता था, विपरीत है, चिन्ह विपरीत है तथा इनका परिणाम कितना है, ई का मान जो है कितना प्राप्त हुआ है, 17.0 इंटू 10⁻22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर पट्टिका है ना, है। पहली पट्टिका के बाह्य में विद्युत क्षेत्र, ये तो दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक का विद्युत क्षेत्र E1 मान लिया, एक E2 मान लिया, टोटल अपने पास में ये आ गया। पहली पट्टिका के बाह्य में विद्युत क्षेत्र, पहली पट्टिका के 12 ने 18 है, दूसरी पट्टिका के बाह्य विद्युत क्षेत्र, दूसरी के भी 12 ने 18 है। ओके, और प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र E का परिमाण परिकलित कीजिए, कर देंगे, पहले दिशा लगा लेते हैं और फिर इसका परिमाण क्या कर देंगे, हम परिकलित कर ही देंगे, कुछ भी तो नहीं आएगा चूंकि अपने पास पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया हुआ है। क्या आपको, सॉरी मैंने E लिख दिया क्या, हाँ बिल्कुल, घनत्वों का चिन्ह विपरीत हैं तो इसमें क्या दिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान आपको दिया है। अब देखो फिर बात करते हैं आवेश विद्युत क्षेत्र, अपने E का मान आपको निकालना है, E का मान हम निकाल ही लेंगे, कुछ भी तो नहीं आने वाला है। सबसे पहले दिशा लगाते हैं, बाद में बात करते हैं। चूंकि E बराबर होता क्या है, चूंकि E इक्वल टू पट्टिकाओं के लिए यदि आपको याद हो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, पट्टिकाओं के लिए सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पे यदि पट्टिका दे देता चालक या चालक तब अलग होता, उसकी बात नहीं करनी, एक बार इतना ही ध्यान रखना है अपने को। दिशा लगाते हैं E1 ये पॉजिटिव है तो इससे प्रतिकर्षित होकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो किधर होगी, इधर होगी। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इधर होगी। दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत होंगी, दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत होगी तो अपने पास में क्या प्राप्त है, ये तो E1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। बाहर वाले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं हम निकालेंगे तो एक दिशा इधर होगी, दूसरी इधर। E1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आएगा, E2। क्लियर है ना, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ओके E1, और इसकी दोनों की बात करें। अब यहाँ सिर्फ बाहर की बात करूंगा तो इससे बाहर से, इस प्लेट से कोई मतलब नहीं है, इस प्लेट का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत बाहर की ओर, ओके। दूसरी इसके कारण, इसके लिए यदि बात की तो इसके लिए बात करें तो इस प्लेट के लंबवत बाहर की ओर हो गई, क्लियर। इधर वाली भी ऐसी बात है अपने पास में, ये इस नेगेटिव के कारण अंदर की ओर और पॉजिटिव के कारण बाहर की ओर, ओके। अंदर यदि बात की जाए तो दोनों की दिशा किधर होगी, एक ही दिशा में एक दिशा होंगे E1 और E2, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है E1 भी और ये भी अपने पास इसकी दिशा भी सेम, तो दोनों की डायरेक्शन ये भी सेम और ये वाली होगी इधर होगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगी। पहले बात करते हैं A और B आंसर इसका जो है, ये कह रहा है E1 के बाहर और E2 के बाहर, दोनों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होने वाला है, चूंकि दोनों ही स्थितियों में प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत है, तब क्या होगा, A इक्वल टू E1 माइनस E2, परिमाण में समान है तो E2 माइनस E1 लिख दो, E1 माइनस E2 एक ही बात है, तो E इक्वल टू दोनों का मान E1 हो चाहे E2 का मान सेम होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मान क्या हो जाएगा, 0। दोनों स्थितियों में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन यदि बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी जाती है तो सिंपल सी बात है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा क्या है, एक दिशा है, एक ही दिशा में होने के कारण
एक ही सी वाला दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होगा, A = E1 प्लस A2, A = सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। आधो राधो एक हो जासी तो A = सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, A = सिग्मा अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। A = सिग्मा का मान आपको दिया है 17 × 10⁻22 और इसका 8.85 × 10⁻12 ओके, मान अपने पास में न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। यस और नो, ये लो अपने पास में। इसी के साथ न्यूमेरिकल एंड चैप्टर इज ओवर, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब मैं आशा करता हूँ कंप्लीट चैप्टर और उसके न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार तरीके से आपके समझ में आए होंगे। यदि किसी विद्यार्थी की प्रॉब्लम है तो वह विद्यार्थी फिजिकली रूप से स्कूल पहुंचकर या फिर मौखिक रूप से पूछना चाहिए तो फ़ोन कॉल से इसको क्लियर कर सकता है, उसे कोई समस्या नहीं आने वाली है। और इसके साथ इसके कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन दिए गए हैं, एडवांस क्वेश्चन दिए गए हैं जो अपने पास में 25 से लेके कहाँ तक 34 तक हैं, वो सेल्फ आपको करने हैं। उनको नोट्स की बुक में करने, नोटबुक में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रफ कॉपी में आपको निकालने हैं, क्योंकि जब भी मैं घर आऊँगा तो ये कंप्लीट होमवर्क आपके पास। पहली चीज़ आपकी नोटबुक नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले दिन बता दिया था, कम से कम 100 पेज की होनी चाहिए। दोबारा से नोट्स आपको बनवाए नहीं जाएंगे, तो दोबारा नोट्स नहीं बनवाए जाते हैं तो सिंपल सी बात है, नोट्स अपने को पहले जो करवा दिए जाएंगे ऑनलाइन में, हाँ ऑनलाइन का पढ़ाया हुआ डेफिनेटली नो डाउट दोबारा से करवाया जाएगा, बट ये चीज़ दोबारा नहीं करवाई जाएगी। तो इसलिए आप सभी बंधु मेरे प्रिय विद्यार्थी सारे के सारे इसको अपने नोट्स की नोटबुक में अपने थ्योरी करने के बाद में, चैप्टर नोट्स उतारने के बाद में न्यूमेरिकल्स को सिस्टमेटिक, ऐसे नहीं मैंने जैसे शॉर्ट में कर दिया है, सिस्टमेटिक उसको कंप्लीट करने वाले होंगे। और कंप्लीट आपके किए एक एक 1 बाय 1 क्वेश्चन करवाएं, आगे भी 1 बाय 1 ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कोई फिक्र ही नहीं करनी है, टेंशन ही नहीं लेनी है, बस बैठे बैठे समझना है। बाकी तो बात करेंगे, जल्द ही आपकी क्लासें ओपन होने वाली हैं। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।